नमस्कार दोस्तों। बिहार में एनडीए कभी भी टूट सकता है। कभी भी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीती हुई 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहती। नीतीश कुमार अपनी जीती हुई 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि 5 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, 5 सीटें उनके चाचा मांग रहे हैं, 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं और एक पर तो जीतन राम मांझी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बिहार में है केवल 40 सीटें, जिसमें 30 सीटें तो नीतीश और बीजेपी के बंटवारे में खत्म हो रही हैं। बाकी बची 7 सीटों में बीजेपी बाकी के 4 दलों को निपटाना चाहती है। ऐसी हालत में या तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार ही रह सकते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान ही रह सकते हैं। जीतन राम मांझी तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पूरा मन बना लिया है कि जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, अगर उतनी सीटें नहीं मिली तो एनडीए का टूटना तय है। और इसीलिए दोस्तों, इस बार जब मोदी बिहार पहुंचे थे और नीतीश कुमार को एक माला में लेकर मोदी जी मंच पर बड़ा मचल रहे थे, तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान गायब थे। वो रैली में नहीं आए थे। बिहार में सीट बंटवारा मोदी और शाह के लिए बड़ी टेढ़ी खीर बन गया है। तेजस्वी यादव की रैली के बाद बीजेपी की बेचैनी बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान गठबंधन में थे। तब बीजेपी और नीतीश 17 सीटों पर लड़े थे और रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के गठबंधन में 3 दल की जगह 6 दल हो गए हैं। 6 दलों के लिए 7 सीटें ही बची हुई हैं। चिराग पासवान के चाचा ने रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़कर अलग पार्टी बनाई थी। रामविलास पासवान के जीते हुए 6 सांसदों में से 5 सांसद उनके पास हैं। तो पशुपति पारस कहते हैं कि 5 सांसद उनके पास हैं तो फिर 5 सीटें उनको तो दी जाएं। चिराग पासवान कहते हैं कि उनके पिताजी ने 6 सीटें जीती थी, तो कम से कम उनको 5 सीटें तो लड़ने के लिए दी ही जाएं, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद भाई जनाधार थोड़े चला गया है। चाचा ने पार्टी तोड़ी है, जनाधार नहीं तोड़ पाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएसपी, आरएलजेपी और हम, ये 6 दल हैं जिनके बीच सीट बंटवारा करना है, जो कि बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वैसे भी नीतीश कुमार से बनती नहीं है, तो बड़ी मुश्किल ये है कि बीजेपी एनडीए को टूटने से बचा नहीं पा रही है। तेजस्वी की आंधी बिहार में बीजेपी को डुबाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। मोदी का डर ही है कि मोदी पहले तो कांग्रेस के नेता के वो चाय वाले कहने पर बहुत रोए, फिर कांग्रेस नेता के चौकीदार चोर कहने पर रोए, और इस बार रोने की वजह है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार का जिक्र कर दिया तो लालू के नाम पर हर मंच से मोदी जी टेसुएं बहाते हुए घूम रहे हैं। मोदी इस बार लालू के नाम पर रो रहे हैं। मैसेज देखिए, बिल्कुल साफ है। मोदी को इस बार बिहार बड़ी टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। मोदी किसी भी हाल में बिहार को बचाना चाहते हैं, लेकिन बिहार बचता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। स्मृति ईरानी भी खुद को मोदी का परिवार लिखकर लालू को चारा चोर बता रही है। दोस्तों, बिहार में अभी तक गोदी मीडिया एनडीए को 32 से 33 सीटें दे रहा था, लेकिन अब सब खामोश हैं। बिहार में अगर चिराग पासवान ही तेजस्वी यादव के साथ आ गए तो एनडीए 20 से 22 सीटों पर सिमट सकता है। झारखंड से भी बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यहाँ भी हेमंत सोरेन को जब से जेल भेजा गया है, उसके बाद से ही झारखंड में आदिवासी समाज के लोग बहुत गुस्से में हैं। देश में 47 लोकसभा सीटें एसटी यानी आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। 2011 की जनगणना ये बताती है कि देश में 10 करोड़ आदिवासी वोटर्स हैं। 2019 में 47 रिजर्व्ड सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उन पर भी संकट मंडरा रहा है। मोदी चारों तरफ से घिर गए हैं और इसीलिए परिवार की बात करके उनको रोना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार।